अभी दीर्घा जसी च, दीर्घ से जस और इच, जस प्रत्यय और इच प्रत्यय पर में रहने पर, दीर्घ से जस प्रत्यय और इच प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश नहीं होता है। दीर्घ से जस और इच प्रत्यय पर में रहने पर, आप वहाँ रास्ता छोड़ के बैठो ना, थोड़ा इधर बैठो दीपक, वहीं बैठ जाए तो इधर नहीं आ पाते, इधर बैठो। दीर्घ से जस और इच प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश नहीं होता है। हो गया ना, दीर्घ से। वे ध्यान रखना, केवल दीर्घ जहाँ है वहीं लगेगा, राम में नहीं लगेगा, हरि में नहीं लगेगा, ठीक है, सर्व में नहीं लगेगा। जहाँ दीर्घ है, दीर्घ अंत शब्द से हम जस और इच लाएंगे तभी इसको लगाना है। समझ में आई ना, एकदम दिमाग में बैठा है, दीर्घ होना चाहिए, दीर्घांत शब्द हो, ठीक है, दीर्घांत शब्द होगा तो ही लगेगा, रस्वंत में लगना नहीं है इसको। तो जहाँ आपने पूर्व सवर्ण दीर्घ लगाया अभी तक, उन सब शब्दों में ये लगने वाला नहीं था, इसीलिए वहाँ कर दिया राम शब्द में, क्योंकि रस्व अ है अंतिम, सर्व में भी अंतिम अ है, पूर्व परा इत्यादि अंतिम अ है, तो दीर्घ है नहीं, इसीलिए कहीं निषेध नहीं किया, इसीलिए सब जगह अभी तक जो पढ़े वहाँ निषेध नहीं किया। तो अब ये दीर्घ जो शब्द उदाहरण देंगे वो दीर्घ वाला, दीर्घांत होगा, ठीक है, जो उदाहरण देंगे अब वो दीर्घांत होगा, ठीक है। दीर्घ से क्या, जस और इच प्रत्यय पर में रहने पर क्या होता, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश नहीं होता है। दीर्घ से जस और इच प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश नहीं होता है। अब शब्द आया विश्वपा, क्या शब्द आएगा, विश्वपा शब्द, विश्वम पातीति विश्वपा, विश्वम पातीति विश्वपाह, ये पा रक्षणे धातु है, जो विश्व की रक्षा करता है उसको बोलते हैं विश्वपाह। विश्वपा का मतलब है सूर्य लिखा होगा, विश्वपाह सूर्य, नीचे विश्वपा में कोई संख्या दी है, उसके नीचे देखिए लिखा होगा सूर्य। अच्छा, इसमें विश्वपा नहीं दिया, उसमें दिया, पपी में दिया, इसमें दिया है, संख्या दिया विश्वपा में, हाँ नहीं दिया, चलिए। इसमें जो विश्व की रक्षा करने वाला है उसको कहेंगे विश्व, पपी में दिया है, क्या दिया, अर्थ तो नहीं लिखा, विश्वपा का क्या अर्थ है, नहीं वो तो हो गया ना यार, वो हम कहाँ पूछ रहे, हम शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं, लिखा वो पपी में लिखा है, चलो। विश्वम पातीति विश्वपाह, जो विश्व की रक्षा करता है उसे कहते हैं विश्वपा। जो अपने लोगों की रक्षा करता है वो नहीं, जो विश्व की रक्षा करता है, भगवान ईश्वर। विश्व की रक्षा कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए विश्वपाह भगवान, तो विश्वपा शब्द है। अब यहाँ हमने सु में लगने वाला सूत्र क्या बताया आपको, क्या सूत्र बताया, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, केवल सु में उकार का उपदेश जन्नासिक से संज्ञा कर देना है और सकार का ऋत्व विसर्ग कर देना है। सु में उकार का उपदेश जन्नासिक से संज्ञा, तस्य लोप होया तो स बचा, स का हलंतिम से संज्ञा क्यों नहीं होता, जब सु में उकार का उपदेश है जन्नासिक से संज्ञा, तस्य लोप से लोप कर दिए तो स बचा ना, सु में स बचा, अब स का हलंतिम से संज्ञा तो न, हाँ हाँ, उपदेश अवस्था में सबसे
सही उत्तर क्या है? यहाँ प्राप्त ही नहीं है। ये नहीं कि इस संज्ञा प्राप्त हो तब न अभियुक्त हो तो उसमें लगाओगे। उपदेश अवस्था में अंतिम होना चाहिए ना। जब हमने उपदेश किया तब तो सु है। जब हम पहले से स प्रत्यय करते तब होता। सु किया ना हमने, सु किया इसका मतलब उपदेश में पहली बार जब इसको बोला गया तब ये होना चाहिए ना हलंता। तो इस अवस्था में तो ऊ है अंत में, तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल है ही नहीं। ठीक है, उपदेश माने सबसे पहले जिस शब्द को बोले उस समय। तो हम जिस समय बोल रहे हैं, सु बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हमने सु बोला है, स थोड़ो प्रत्यय किया। विश्वपा शब्द से स किए होते, स किए होते तब होता। हमने तो सु किया है, तो इसका मतलब उपदेश अवस्था में अंतिम हल नहीं है। क्या? उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण नहीं है। उपदेश अवस्था में अंतिम अच वर्ण है। ठीक है, इसीलिए न विभक्त हो तो उसमें तक जाने की जरूरत नहीं, प्राप्त ही नहीं है। ठीक, जस में देखो था, तुम जस करते हो तब स तो अंतिम है ना, उपदेश अवस्था में अंतिम है, इसीलिए न विभक्त हो तो उसमें से रोकना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो जिस भी जो भी शब्द आप बोलोगे उसमें जब बोलेंगे उस समय अंतिम होना जरूरी है। ठीक है, तो स का हमने कर दिए क्या, इस संज्ञा तो हो नहीं सकता है ना, प्राप्त है ही नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे, स का सस जुसो रू से रू करेंगे, रू करने के बाद रेप बचेगा, उसको विसर्ग करेंगे। विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करने के बाद फिर खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे। ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो बन गया विश्वपाह। यहाँ का कोई सूत्र लगा नहीं लगा, आपने राम जैसे बनाया वही बनाइए। राम शब्द से सु लाए, सु में उकार को उपदेश जन्नास की संज्ञा, तस्य लोभ से लोभ, सकार का क्या कर दिए, ससज सोरु से रू किए, रेप बचा, उसके बाद विराम अवसानम से रेप के बाद में जो है उसकी अवसान संज्ञा कर दिया, उसके बाद खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया, तो राम बना। ठीक उसी तरह विश्वपाहा। ठीक, अब विश्वपा शब्द से औ लाइए, विश्वपा औ, हाँ सु तो हो गया ना, विश्वपा। अब विश्वपा शब्द से औ लाइए, विश्वपा औ। औ में कौन कौन सूत्र बताया था हमने लगेंगे, प्राप्त रहेंगे, वृद्धरेचि, है ना। अब यहाँ भी कहेंगे वृद्धरेचि, तो लेकिन वृद्धरेचि को कौन बांधता था, हमने वो राम शब्द में भी लगाया था, प्रथमयो पूर्व सवर्ण स्वरूपाणम, वो जानना आप लोग। ठीक है, जहाँ भी द्विवचन करेंगे स्वरूपाणम, यहाँ भी विश्वपा बोलेंगे। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त से एक शेष करना है, तो विश्वपा बना। ठीक है, औ आया विश्वपा औ, तो वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है। उसके बाद प्रथम यो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। अब यहाँ ये दीर्घा जैसी से निषेध किया गया, तो यहाँ यद्यपि नादिची से भी निषेध कर सकते हैं। क्या, नादिची से भी निषेध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहेंगे फिर तो इस कहने की जरूरत क्या थी, तो कहा कि दीर्घ से बोला है ना, वो तो अवर्ण से न करता है। जहाँ गौरी औ रहेगा तो नहीं समझे, विश्वपा औ, इन्होंने कहा कि विश्वपाव में कौन किसके द्वारा प्रथम पूर्व सवर्ण से प्राप्त पूर्व सवर्ण का दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो रहा है, दीर्घात जैसी चा। तो आप लोग तुरंत कह देंगे कि भाई दीर्घात जैसी चा चाहिए क्यों इसके लिए, इसमें तो क्या कर देगा, नादिची निषेध कर देगा। विश्वपा औ है, विश्वपा औ इस अवस्था में नादिची निषेध करेगा नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, नहीं करेगा बोल रहा है, क्यों नहीं करेगा। विश्वपा औ है ना। अब बताइए, यहाँ हमने कहा प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है कि नहीं, अक से, अक से क्या बोल रहा है, अक से प्रथमा द्वितीय विभक्ति संबंधी अच पर में रहने पर, यही अर्थ है ना प्रथम पूर्व सवर्ण का। अक हो गया आ, अक है कि नहीं आ, अब कहोगे अब कहाँ है, अब तो
किसका कराएगा? केवल दीर्घ का कराएगा। प्लुत केवल क्या कराएगा? केवल प्लुत का कराएगा। लेकिन अ जहां रहेगा वो जो प्रत्याहार के अंतर्गत आपको दिखते हैं, प्रत्याहार के अंतर्गत जो आ रहे हैं, वो क्या करते हैं? अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। ठीक है, तो अ तो आता है उसमें, इसलिए अ तो 18 का बोध कराएगा। इसका मतलब 18 को अक कहा जाएगा। जब अ को अक कह सकते हैं तो उसके सारे सवर्णों को भी हम अक कहेंगे। तो अक हो गया आकार, अब क्या हो गया? आकार। ठीक है, अब अक से अब क्या होता? प्रथमा द्वितीय विभक्ति संबंधी अर्थ होना चाहिए। तो क्या है? प्रथमा विभक्ति संबंधी। विभक्ति तो प्रथमा है ना, द्वितीय द्विवचन है न कि द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति संबंधी औ है। अच्छा है, अब हो गया आ, प्रथमा विभक्ति संबंधी अच हो गया औ। तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है। तो प्राप्त हुआ ना। तो अब यहाँ हमने निषेध किया किससे? दीर्घाजसी से। ताकि दीर्घ से इच पर में रहने पर, दीर्घ हो गया आ, इच परे हो गया अ को छोड़ करके सारे इच में आते हैं। 9 अच में से 9 जो स्वर वर्ण है उनमें से केवल अ नहीं आता है इच में, है ना? तो ओ आएगा कि नहीं इच में? तो इच परे हो गया ओ, अवर्ण हो गया दीर्घ हो गया आ, उससे इच परे हो गया औ। तो यहाँ क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध कर देता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ तो नादिची निषेध कर सकता है ना। नादिची क्या कहा था? अवर्ण से इच पर में रहने पर। ये आ अवर्ण है कि नहीं? इच पर हुआ कि नहीं? आओ, यहाँ तो नादिची से निषेध कर सकते हैं। तो दीर्घाज जैसी चकी इसके लिए तो आवश्यकता नहीं है। आपको दीर्घ ही तो रोकना है। दीर्घाज जैसी भी क्या कर रहा है? दीर्घ को रोक रहा है। नादिची भी दीर्घ को रोक रहा है। तो रोकने से मतलब है ना, तो रोकने से मतलब है। तो आप दीर्घाज जैसी से क्या को निषेध करते हो? इची बोलने की क्या जरूरत है? तो इन्होंने कहा अपवाद नहीं, ऐसे में अपवाद नहीं होता। इस केवल औ के लिए इच ग्रहण किया उसमें औ के लिए, तो यहाँ बोला जाएगा आपको जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ तो कर लेगा, लेकिन जहाँ ऐसा शब्द है तब क्या करोगे? गौरी औ है, यहाँ भी दीर्घ का निषेध करना है। गौरी औ में भी दीर्घ निषेध करना है। दीर्घ जैसी माने दीर्घ निषेध करना है। प्रथम पूर्व सवर्ण को पूर्व सवर्ण दीर्घ होने नहीं देना है। तो अब नहीं देना है, बताओ। अब यहाँ जब है दीर्घ जैसी है, यहाँ निषेध करेगा या नहीं करेगा? दीर्घ से, दीर्घ तो बोलता है, दीर्घ हो गया इच परे हो गया, यहाँ निषेध करेगा। अगर ये सूत्र नहीं करोगे, कहोगे कि किससे करेंगे? नादिची से। नादिची करेगा या आवरण है ही नहीं, नहीं है ना? ठीक है, उसी तरह यहाँ भी दीर्घ निषेध करना है, करेगा क्या? नादिची नहीं करेगा। तो इसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बनाया इनको लक्ष्य करके था दीर्घाजसी, इनको लक्ष्य करके वो सूत्र बनाया गया। जब इनके लिए बनाया गया तो यहाँ भी लग रहा है, तो क्या हानि है? हमने इसी को लक्ष्य करके तो नहीं बनाया। यहाँ तो नादिजी भी कर सकता था। कहाँ लगा दो ना, हानि क्या है? हाँ लगाओ, लेकिन हमने अब इसके लिए बनाना होता तो हम ना बनाते, पाणिनि जी सूत्र ना बनाते, लेकिन बनाया था इनको। तो क्या इनके लिए बनाया गया, जिसको बनाना मजबूरी है, बनाना जरूरी है। तो क्या है? तो जहाँ दीर्घ है वहां पर हम क्या लगाएंगे? दीर्घ जैसी से ही लगाएंगे। तो अवर्ण से बोलता है, उसके लिए तो अ बचा हुआ है ना, अ है, तो अ जहाँ रहेगा वहां कर देंगे। तो इसीलिए आ की जगह पर हम क्या करेंगे? वास्तव में जब लिखना होगा दीर्घाज जैसी से ही लिखना, ठीक है, नादिची से नहीं लिखना, तुम काट देगा। क्योंकि बनाए दीर्घ स्पेशल नाम ले रहा है ना, वो कह रहा है अवर्ण से बोल रहा है, अवर्ण बोल रहा है, वो स्पेशल क्या बोल रहा है? दीर्घाज जैसी से दीर्घ से बोल रहा है। दीर्घ सुनते ही कहाँ जाएंगे हम? दीर्घाज जैसी चा। दीर्घ देखते हमारी दृष्टि जाएगी दीर्घा,
इसी कारण से हम दीर्घा जैसी च को ही लगाएंगे, या नादिची को जहाँ दीर्घ होगा वहाँ क्या लगाएंगे, क्योंकि यदि इसी के लिए बनाना होता हम दीर्घा जैसी बनाते ना। ठीक है, बनाया किसके लिए, इनके लिए बनाया था। जब इनके लिए हमको बनाना मजबूरी हो गई, बनाना पड़ाई, तो फिर हम यहाँ भी लगा देते हैं। इसीलिए यहाँ भी किसको बोलना है, नादिची नहीं लगाना है, आपको दीर्घा जैसी च से निषेध करना। समझ में आई बात? तो हो गए। तो अब करिए यहाँ हाँ, प्रथमयो के लिए होना चाहिए, इसके लिए नहीं। इच आपको वही मिलता है ना, और मिलता ही नहीं है। आपको पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेध करना है ना, कहाँ करेगा, सु औ जस अम और सस, इन्हीं में तो करेगा। प्रथमा द्वितीय विभक्ति बोलता है कि नहीं, अकसवर्ण दीर्घ, उसका निषेध हो रहा है। इसका मतलब वो जहां प्राप्त होगा वही ना निषेध करेंगे। तो इसका मतलब ये भी कहाँ लगेगा, दीर्घा जैसी छवि, प्रथमा द्वितीय विभक्ति में लगाएंगे, क्योंकि वो तो वहीं प्राप्त रहता है। तो यहाँ पर इच कहाँ मिलता है आपको बताइए, ओ मिलता है, नहीं आया। प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध कर रहा है ना, कौन, दीर्घा जैसी चा। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण कहाँ प्राप्त रहता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। अब प्रथमा द्वितीय विभक्ति में से 6 में अच कहाँ है, इच कहाँ है, सु इच है, औ इच है ना, जस इच है, अम इच है, औट है ना, औ इच, सस। तो कहाँ लगा, इसका मतलब इच को मान करके निषेध कहाँ करा, केवल औ में करा। इसी दृष्टि से हमने कहा भाई प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध कर रहा है ना, प्रथमयो पूर्व सवर्ण में निषेध कर रहा है। इसका मतलब कहाँ निषेध कर रहा है, इच में। इच कौन है, औ ही है, मैंने दोनों औ, औट का औ और औ का औ, तो वही निषेध कर। इसीलिए हमने बोल दिया केवल औ में ही निषेध कर, इच मतलब औ। वो बोल नहीं रहा, हमने कहा इच मतलब औ, इसका मतलब तो केवल औ को छोड़ करके सारे हैं। अब और कहाँ किस विभक्ति में और है भाई, ई कहाँ किसी विभक्ति में है, ऊ है, री है, ली है, ए है, ओ है, नहीं, क्या है, ओ है। इसीलिए ओ में ही केवल इच मान करके ओ में ही निषेध करना है उसको, और कहीं करना नहीं है। हाँ, तो विश्वपा औ हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ दीर्घा जैसी से निषेध हो गया पूर्व सवर्ण दीर्घ का, तो क्या हो जाएगा, अब वृद्धि रेचि कर दो, तो बन गया विश्वपौ। क्या बन गया, विश्वपौ बन गया। विश्वपा औ, अब वृद्धि रेचि से वृद्धि करेंगे तो बनेगा विश्वपौ। ठीक है, विश्वपा औ, वृद्धि रेचि से वृद्धि करने पर बन गया विश्वपौ। आया समझ में, विश्वपा औ। यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसका निषेध किसने किया, दीर्घा जैसी च ने। निषेध होने के बाद फिर क्या हो गया, वृद्धि रेचि से वृद्धि, तो विश्वपौ बन गया। अब आओ जस, विश्वपा विश्वपा अस, क्या बना, विश्वपा अस। ठीक है, विश्वपा अस। अब यहाँ पर विश्वपा ठीक है, विश्वपा अस। अब यह बताइए, यहाँ पर समय पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, नहीं, कैसे बोल दिए भाई, बिना सोचे समझे बोल देते हो। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति संबंधी अच्छा नहीं है ये, तो कैसे बोलते हो, नहीं भाई इतना भी तुम लोग को पता ही नहीं है भाई। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तो लगता है जब अच है तो एकदम बोल दिए नहीं, विश्वपा अस,
दीर्घ हो गया। अब प्रथमा विभक्ति संबंधी अच है कि नहीं? जस तो प्रथमा विभक्ति है कि नहीं है? तो ये प्रथमा विभक्ति संबंधी अच हो गया अ। तो अ और आ के बीच में पुरुष वर्ण क्या है? दीर्घ प्राप्त है कि नहीं प्रथम पुरुष वर्ण से? है। तो वहां भी लगाओ यही सूत्र, दीर्घा जसी च, जस पर हो गया। दीर्घ से जस पर में रहने पर पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं होता। दीर्घ से क्या जस, जस नाम ही ले रहा है, जस पर में रहने पर दीर्घ नहीं होता, प्राप्त ही नहीं रहता तो नहीं होता क्यों बोलता? क्या बोला? प्राप्त है तब ना नहीं होता बोला। दीर्घ हो गया आ, जस पर हो गया अ माने अस, इसका अच हो गया ये, तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या करोगे? जो कर सकते हो कर लो। हाँ, आकाशवाणी दीर्घ, आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ प्राप्त था, उसको बांध करके प्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, उसका दीर्घा जसी च से निषेध कर दिया गया। निषेध करने के बाद बन गया विश्वपास। तो फिर आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ करेंगे तो हो गया तो विचार करो। विश्वपाहा बन गया विश्वपाहा। अब ये भी यही है, कहते हैं यहाँ भी जस में निषेध करने की क्या आवश्यकता है? भाई दीर्घ ही किया ना आपने, तो प्रथम ये पूर्व सवर्ण से दीर्घ करते तो क्या हानि है? किया तो आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ ही तो किया, तो आपने क्या किया? उसका निषेध किया प्रथम ये पूर्व सवर्ण वाले दीर्घ का, आकाशवाणी से दीर्घ कर दिया। तो दीर्घ दीर्घ में तो क्या अंतर है? आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ न करके प्रथम यो से ही दीर्घ कर देते, हानि क्या था? कोई आपका कोई नुकसान हो रहा था क्या? आप लोग बोलते ही नहीं। विश्वपास हो गया, प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ प्राप्त था ना, उसका दीर्घ जैसी ने क्या किया? तो कर उसके बाद किया क्या आपने? दीर्घ ही ने किया। भाई सूत्र अलग है, किया तो दीर्घ ही। ये भी क्या और कुछ कर रहा था कि दीर्घ ही कर रहा था? ये भी दीर्घ कर रहा था, वो भी दीर्घ ही, उसने भी दीर्घ ही किया, तो इसी को दीर्घ करने दे देते। हाँ वही आया ये। अभी हमने जो बोला नदी औ क्या, नदी जस, नदी जस, तो क्या होगा वहां? भाई वहां आकाशवाणी दीर्घ तो प्राप्त ही नहीं है, तो प्रथम पुरुष वर्ण से जो दीर्घ प्राप्त रहेगा उसका क्या करेगा? दीर्घा जैसी च नहीं करोगे तो क्या होगा? निषेध करेगा नहीं, पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो लगाओगे दीर्घा जैसी च तब कहेगा नहीं, जस परे रहने पर दीर्घ से नहीं होता। माने ये देखो ना, नदी देखो अस है भाई, यहाँ तो चलो पुरुष वर्ण दीर्घ भी कर लोगे, बात ठीक है, लेकिन यहाँ नदी अस है, यदि दीर्घा जैसी च नहीं करोगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भाई आपने कहा यहाँ हम क्या करेंगे? दीर्घा जैसी च का निषेध, माने दीर्घा जैसी च सूत्र नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा ना, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? हमने यही ना बोला आपको भाई, यहाँ आपने दीर्घा जैसी च के द्वारा प्रथमयो पूर्व सवर्ण को रोका, लेकिन फिर अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ किया। तो हम कहते हैं उससे दीर्घ करने की क्या, उसको रोक करके आप दीर्घ ना करके और कोई कुछ करते तो हम मानते। आपने तो किया तो वही दीर्घ ही, तो प्रथमयो को ही दीर्घ होने देते तो हानि क्या था? अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करने की अपेक्षा प्रथमयो से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देते, तो कहा ठीक कर देते, यहाँ तो बात बनती, यहाँ तो समस्या नहीं। हम दीर्घा जैसी से न करके प्रथमयो से ही दीर्घ करें तो भी रूप में अंतर नहीं आना है, लेकिन यहाँ आ जाएगा ना अंतर। दीर्घा जैसी च नहीं करोगे, मान लो नहीं करेंगे तो बन गए ये तो, लेकिन यहाँ दीर्घा जैसी च नहीं करोगे तो यहाँ नदी अस में क्या प्राप्त है? प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त है कि नहीं बताओ? अक हो गया ई,
प्रथम हाँ अक हो गया ई, प्रथमा विभक्ति संबंधी अच हो गया अ, तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है, दीर्घ कर दो तो नदी ही बनेगा। बनता क्या है? नद्यः बनता है, बनता यण होता है क्यों से, दीर्घाचीचा से दीर्घ का निषेध हो जाता है, फिर युक्योणेची से एण होकर के बनता है नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः बनता है। अब आपके यहाँ क्या बनेगा? दीर्घाचीचा आप करोगे नहीं तो फिर तो निषेध करेगा नहीं, प्रथम पुरुष दीर्घ होगा तो नदी ही बनने लगे। रूप क्या बनेगा? नदी ही बनेगा। बनता रूप क्या है? नद्यः, बनेगा क्या? नदी ही। जब दीर्घाजसी च कर दिया तो भाई ये दीर्घ है, इससे परे क्या होगा? प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ होगा ही नहीं, तो इसके लिए वो जरूरी है, इसके लिए जरूरी नहीं है, इसके तो हो जाएगा। जैसे ओ के लिए भी जरूरी नहीं है, जस के लिए भी जरूरी नहीं है। नदी शब्द में जस के लिए भी जरूरी है और इच के लिए भी जरूरी है। क्या यहाँ तो इसको हमें उदाहरण के लिए नदी से देना क्या चाहिए तुमको? भागवत पुराण वगैरह देख करके व्याकरण बना है, जो शास्त्रों में शब्द बने उनको बनाने के लिए व्याकरण। तुम कई बार बोले शब्द है क्या माने पुराण आदि अनादि, ये व्याकरण क्या है अभी का? तो पाणिनि जी ऐसा सूत्र करेंगे जो बनता ही नहीं शब्द, उन शब्दों को देख करके व्याकरण बना है। हम लोगों को सारे शब्दों का ज्ञान कम मेहनत करने से हो जाए, ऐसा उपाय किया पाणिनि जी ने, समझ गए? इसीलिए क्या करना है यहाँ? नदी अस में दीर्घाज जैसी, अब सीधा सीधा और लपड़ा नहीं आया तो समझ विश्व पाओ। यहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, दीर्घाज जैसी से इच परे है, यहाँ दीर्घ है, दीर्घ से इच परे, तो प्रथम पूर्व सवर्ण का पूर्व माने दीर्घ का निषेध हो गया। जब दीर्घ नहीं हुआ तो वृद्धि रेचि से वृद्धि कर दी गई तो बन गया विश्वपौ। इतना तो बोल सकते हैं ना, विश्वपौ। अब विश्वपा जस अस बचा, विश्वपा अस हुआ। अब यहाँ पर भी प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसका दीर्घाजचीचा से निषेध कर दिया गया, तो उसके बाद फिर अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया तो बन गया विश्वपास, सकार का रुत्व विसर्ग हो गया विश्वपाह। इतना तो बोल सकती हो ना, जो और नहीं भी समझे हो तो बोल सकते हो। हाँ विकास, तुम लेट क्यों आते हो? हाँ लेट उठेगा बताओ, आलसी हो गया ना। हाँ विश्वपाह, नदी अस नद्यः, ये बनता। अब इसको छोड़ो, इतनी तो बात समझ में आई। अब आओ विश्वपा, अब यहाँ दीर्घ जैसी तो लगना नहीं है ना, दीर्घ और इच बोलता है भाई, इच तो है नहीं ये, दीर्घ जैसी से केवल जस और इच में ही लगना है। इच मतलब ओ, हमने बोल दिया इच मतलब ओ, यद्यपि इच मतलब और भी होते हैं, लेकिन विभक्त प्रथमा द्वितीय विभक्ति में इच मिलने वाला केवल ओ ही है। ठीक है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति संबंधी चाहिए ना। हाँ तो विश्व का अम, तो कौन सा सूत्र लगाओगे? अम में लगने वाला सूत्र कौन था? अमी पूर्व, अमी पूर्व है ना। अम में लगने वाला सूत्र आपने अभी तक ये अमी पूर्व समझ लो। प्राप्त तो और भी रहेंगे लेकिन वो लगेंगे नहीं, अमी पूर्व लगेगा। तो अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा तो क्या होगा? विश्वपाम का आ और अ की जगह पर आ हो जाता है तो बन जाता है विश्वपाम। अमी पूर्व, ठीक है, विश्वपाम। अब विश्वपा और उसी तरह पहले की तरह ही
क्या बन गया? विश्वपो वृद्धिरेति, ठीक है। माने वही प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसका हो गया निषेध, ठीक है। दीर्घात जैसी जैसे निषेध हो गया, होने के बाद वृद्धिरेति से वृद्धि हो गई विश्वपो, ठीक है। विश्वपा सस विश्वपा अस, क्या बना? विश्वपा अस। अब यहाँ आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, कई सूत्र जानने के बाद तब हम बनाएंगे विश्वपा। अब सबसे पहला सूत्र आया सुड नपुंसकस्य, क्या सूत्र आया? सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य, ठीक है। सुड नपुंसकस्य कहता है सुट प्रथमैकवचनान्तम अनपुंसकस्य षष्ठैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम। सुट प्रथमैकवचनान्तम, सुट सुड दोनों रूप बनते हैं, ठीक है। सुट सुड, सुड नपुंसकस्य, न है तो वहाँ डई हुआ, क्योंकि खर परे न होने से ट नहीं हो सकता, इसीलिए ड प्रयोग किया। जब हम अकेले बोलेंगे तो कहेंगे सुट भी बोल सकते हैं, सुड भी बोल सकते हैं हम। सुड प्रथमैकवचनान्तम ये भी बोल सकते हैं, सुट प्रथमैकवचनान्तम भी बोल सकते हैं, दोनों बनेंगे ना। जब कुछ नहीं रहेगा तो जब न के साथ बोलेंगे तो ट नहीं बोलेंगे, ड ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ट करने के लिए खर परे होना जरूरी है। खर परे, खर में आता ही नहीं नकार, इसीलिए यहाँ क्या होगा? झलाम जसोन्ते से पद मान करके जस्तो होके ड होता है। शुद्ध प्रथमैकवचनान्तम नपुंसकस्य, शुद्ध अनपुंसकस्य दिया है ना, न के पहले अ जोड़िए। अनपुंसकस्य षष्ठैकवचनान्तम द्विपदमिदं सूत्रम, सूत्रेस्मिन् द्वे पदे स्तः। स्वादि 5 वचनों की, ऐसे कहते नपुंसक भिन्न के, पहले शुरू में लिखिए, नपुंसक भिन्न के स्वादि 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसक भिन्न के स्वादि 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ठीक है। नपुंसक भिन्न के स्वादि 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ठीक है। तो हाँ, पहले बोल दिया हमने उसको। अक्लीवस्य माने अनुपुंसकस्य अर्थ है, हमने उसको शुरू में ला के बोल दिया। नपुंसक भिन्न के स्वादि 5 वचनों की, इसका मतलब नपुंसक वाचक शब्द से जब स्वादि लाओगे तब सर्वनाम स्थान नहीं होंगे। पुल्लिंग शब्द से लाओगे तो वो स्वादि 5 वचन सर्वनाम स्थान है। स्त्रीवाचक से लाओगे तब वो सर्वनाम स्थान है। नपुंसक से लाओगे तो सर्वनाम स्थान नहीं हो, हैं वही, लेकिन वो सर्वनाम स्थान नहीं कहे जाएंगे। जैसे राम से ले आए सर्वनाम स्थान है, श्याम से ले आओ सर्वनाम स्थान है, रमा से ले आओ सर्वनाम स्थान है, ज्ञान से ले आओ नहीं, ज्ञान शब्द नपुंसक है।
वो सर्वनाम स्थान। स्वादि 5 वचन माने सु से शुरू करो 5, स्वादि सु से ले लो, सु आदि 5, बस ये सु औजस अम औट, ये 5 वचन, ये सर्वनाम स्थान है। कब है? जब नपुंसक के आगे नहीं है, ठीक है। नपुंसक शब्द के आगे जब लाओगे यही सर्वनाम स्थान नहीं कहे जाएंगे, लेकिन पुल्लिंग के आगे जब लाओगे तब सर्वनाम स्थान है। स्त्रीवाचक से आगे लाओगे तो सर्वनाम स्थान है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका प्रयोजन आगे अब समझे रहिए। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिषु सप्तम्या बहुवचनान्तं असर्वनाम स्थाने सप्तमेकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। स्वादिषु सप्तम्या बहुवचनान्तं असर्वनाम स्थाने सप्तमेकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। स्वादिषु सप्तम्या बहुवचनान्तं असर्वनाम स्थाने सप्तमेकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। बोल तो दिया असर्वनाम स्थाने। स्वादिषु सु आदिषु इति स्वादिषु हो गया ना, स्वादिषु एक ही है। स्वादिषु सप्तम्या बहुवचनान्तं असर्वनाम स्थाने, हमने बोला था ना पहले, प्राय क्या व के बाद, व के पहले यदि व्यंजन है तो यण संधि है, बोला है कि नहीं? हर जगह नहीं, हमने थोड़ा बहुत जगह जानने के लिए बताया था। स्वादिस्व, व के पहले स हल है, इसका मतलब व की जगह पर क्या बोलना है? उ। तो व के बाद क्या वर्ण है? अ। तो अ को उधर वाले शब्द में जोड़ करके बोलोगे तो क्या हुआ? असर्वनाम स्थाने स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। चलो, कप्रत्यावधिक, कप्रत्यावधिक सर्वनाम स्थान भिन्न, कप्रत्यावधिक सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय पर में रहने पर कप्रत्यावधिक सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। कप्रत्यावधिक सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। देखो, कप्रत्यावधिक समझ में आया ना? देखो, कप्रत्यावधिक माने कप प्रत्यय तक, अवधिक माने कप प्रत्यय तक, जो सूत्र कप प्रत्यय करता है वहां तक। कहाँ से? स्वादि, सु से लेकर के कप प्रत्यय तक जो स्वादि है उनको क्या कहा जाता है? स्वादि, ठीक है। उसके बाद वाले को भी स्वादि कहा जाता है, लेकिन इन्होंने निश्चित कर दिया सु औजस के सु से लेकर के, हाँ, ये शायद 5वें अध्याय का होगा। सौजस समूर कहाँ का है? अच्छा, चौथे अध्याय, हाँ चौथे, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय उधर है ना, चौथे अध्याय। तो चौथे अध्याय से लेकर के कप प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो तद्धित में भी आता है, 5वें अध्याय का होगा वो, ठीक है। वो समास में लिखा है लघु में।
तो जो कप प्रत्यय उर प्रवृत्तिभ्य कपः, उर प्रवृत्तिभ्य कप एक सूत्र है। क्या सूत्र है? उर प्रवृत्तिभ्य कप। तो वहां तक जितने प्रत्यय आते हैं उनको हम कहते हैं स्वादि। यहां से लेकर के उस सूत्र तक जितने प्रत्यय हैं उन सारे प्रत्ययों को क्या कहते हैं? स्वादि। उन स्वादियों में क्या होना चाहिए? सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादि, क्योंकि उसके अंतर्गत सर्वनाम स्थान भी आ गए, सु औजस अम औट भी उसी के अंतर्गत आ गए ना। तो लेकिन ऐसे स्वादि चाहिए जो सर्वनाम स्थान नहीं है, जो कृत प्रत्यय धातु से किए जाने वाले वो आते नहीं स्वादि में। ठीक है। कप प्रत्यावधिक माने कप प्रत्यय तक के जो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय हैं, सु से लेकर के कप प्रत्यय तक के जितने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि हैं उनके पर में रहने पर क्या होता है? पूर्व की पद संज्ञा होती है। बात समझ में आई? सु से लेकर के, सु औजस के सु से लेकर के उर प्रवृत्तिभ्य कप सूत्र जग तक जितने प्रत्यय हैं वो स्वादि हुए। उन स्वादि में क्या होना चाहिए? सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादि है। स्वादि तो हो गए सु से लेकर के उर प्रवृत्ति। कप प्रत्यावधिक स्वादि कौन हुए? तो सु से लेकर के कप प्रत्यय तक ये हुए। लेकिन इन स्वादि के परे रहते सारा नहीं कर रखी। कैसे स्वादि परे रहते होगी पद संज्ञा? सर्वनाम स्थान भिन्न। इसीलिए ऐसा भी बोल सकते हो, सर्वनाम स्थान भिन्न कप सु से लेकर के कप प्रत्यय तक के जितने स्वादि प्रत्यय हैं उनके पर में रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। ये भी समझ में आया नहीं? क्या बोलो? सर्वनाम स्थान भिन्न सु से लेकर के कप प्रत्यय तक जितने स्वादि प्रत्यय हैं उनके पर में रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। इसका मतलब सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए, केवल 5 को छोड़ देना है। 5 को छोड़ करके और जो स्वादि हैं उनके परे रहते क्या करनी है? पूर्व की पद संज्ञा करनी। माने स्वादि में तो सु औजस अम औट आ गए, लेकिन आप सु औजस अम औट को छोड़ दो, ये 5 को छोड़ो। इनके बाद जो कप प्रत्यय तक जितने प्रत्यय हैं, अब भाई कप प्रत्यय जितने प्रत्यय होंगे सर्वनाम स्थान को माइनस कर दो। इन 5 को छोड़ करके और सादे स्वादि प्रत्यय परे रहते क्या होगी? पूर्व की पद संज्ञा। लेकिन पद संज्ञा तो हो परे होगी, लेकिन नीचे और आ रहा है उन स्वादि में भी यदि अजादि यकार आदि होगा तो वहां नहीं, वहां फिर पद संज्ञा। एक तो सर्वनाम स्थान छूट गए, स्वादि में सर्वनाम स्थान छूट जाएंगे, और उन स्वादि में भी आगे अपवाद सूत्र है आगे वाला, यकार आदि यदि कोई स्वादि है अथवा अजादि कोई स्वादि है तो वहां भी पद संज्ञा नहीं करेगा, वहां भसंज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम स्थान जो स्वादि सर्वनाम स्थान होंगे तो उनके परे रहते तो पद संज्ञा होगी ही नहीं, होगी नहीं। और पद संज्ञा कहाँ नहीं होगी? यकार आदि अजादि स्वादि प्रत्यय होंगे वहां भी नहीं होगी। तो यकार आदि अजादि स्वादि प्रत्यय पर में रहने पर पूर्वक की क्या होती है? भसंज्ञा। यकार आदि जिस प्रत्यय के आदि में यकार है, जिस प्रत्यय के आदि में अच है, ऐसे स्वादि प्रत्यय पर में होंगे तो वहां क्या करेगा? भसंज्ञा होगी। आगे आ रहा है सूत्र। ठीक है। अब पद संज्ञा कहाँ होगी? जो यकार आदि नहीं है, जो अजादि नहीं है, जो सर्वनाम स्थान नहीं है, ऐसे स्वादि प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व की संज्ञा होगी। आपको यही समझना है क्या? हाँ, ये बोल नहीं रहा, लेकिन आपको यही समझना क्या? यकारादि स्वादि भिन्न, अजादि स्वादि भिन्न, सर्वनाम स्थान स्वादि भिन्न, प्रत्यय पर में रहने स्वादि प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। एक और ये चिभ हम का क्या अर्थ करेंगे? वो भी कप प्रत्यावधिक है। ठीक है। कप प्रत्यावधिक माने सु से लेकर के कप प्रत्यय तक ही लेना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि, उसके लिए भी सर्वनाम स्थान भिन्न चाहिए।
सर्वनाम स्थान भिन्न यदि सु से लेकर के कप प्रत्यय तक के अजादि यकारादि प्रत्यय स्वादि पर में है तो पूर्व की ये ना देखो इसके बाद में आने वाले सारे प्रत्यय स्वादि कर जाएगा। मतलब ये हम लोगों ने 21 प्रत्यय पढ़े हैं, अब इनके बाद में आने वाले वो कब प्रत्यय सारे क्यों कहते, इनको भी कहो ना, इनके बाद क्यों कहते, ये भी आ गए न स्वादि में, मतलब इनके बाद आने वाले को भी स्वादि कर, हाँ निश्चित कर दिया ना। कहेंगे युवराज आदि कौन है, तो कहेंगे हमने निश्चित कर दिया उमेश तक, उमेश क्या नाम युवराज आदि निश्चित कर दिया, तो इसके आगे नहीं जाना। वो भी आता ही बात। हम कहते युवराज आदि को बुलाओ, युवराज आदि को बुलाओ, तो कहेंगे कहाँ हो, युवराज वहां बैठो। तुम आदि में ऐसे कौन है, ये सारे हैं कि नहीं। हम कहे कि युवराज आदि कहे तो ये सारे आ गए। हम कह देंगे नहीं, उमेश तक युवराज आदि को बुलाओ, तो क्या होगा, निश्चित कर दिया ना। इसीलिए स्वादि और भी होते, उसके आगे भी हो जाते, लेकिन निश्चित कर दिया कप प्रत्यय तक स्वादि लेना है। सु से लेकर के कप प्रत्यय तक ही लेना है, उसके आगे नहीं जाना, निश्चित कर दिया। तो इसका मतलब स्वादि तो आए ही आए, इसके अलावा तद्धित प्रत्यय भी आते हैं। नीप जो स्त्री प्रत्यय हमने बताया था तुमको, वो भी आते हैं। केवल धातु से करने वाले जो प्रत्यय वो नहीं आते, समझ गए। तद्धित प्रत्यय भी स्वादि में आते, तभी तो भसंज्ञा करते हो। जैसे हमने कहा क्या आता है भाई, गौर शब्द से निस करते हो, गौर गौरी बनाने के लिए, गौर ऐसे होता है, देखो इससे निस होता है, निस होता है, निस में क्या बचता है, ई, गौर ई। अब देखो यहाँ क्या किया जाता है, इसके परे रहते इसकी भसंज्ञा होती है चिभम से, क्यों हुई, ये स्वादि है। देखो वहां का है स्त्री प्रत्यय का, तो भी क्या है, ये स्वादि है। सर्वनाम स्थान भिन्न है, ये सर्वनाम स्थान है क्या, सर्वनाम स्थान तो स्वादि 5 ही होते, ये तो आता ही नहीं। सु औजस अमौट, सर्वनाम स्थान भिन्न है, स्वादि है, और क्या है, अजादि है। अजादि है तो इसीलिए इसकी भसंज्ञा होती है। भसंज्ञा होने का परिणाम र में जो अकार है उसका लोप हो जाता है, ये हल हो जाता है, इसमें मिल जाता है, तब जाकर के गौरी बनता है। यदि भसंज्ञा न हो तो ये अकार को हटाया नहीं जा सकता। इस अकार को हटाने के लिए इसकी भसंज्ञा करना आवश्यक है। आगे पढ़ोगे इससे तीचा, वो कहता भसंज्ञक अवर्ण ही वर्ण का लोप करता, भसंज्ञक का जो अवर्ण है तब लोप करेगा। तो ये अवर्ण, इसकी जब भसंज्ञा करोगे तब भसंज्ञक का अवर्ण मिलेगा, तो समझ गए। तो क्या बता रहा था, हाँ अब यचीभम उसका भी लिखिए, अर्थ तो लिखिए हम लोग पर। यचीभम, यचि हम, यचि सप्तमेकवचनान्तम, हम प्रथमैकवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम्। देखिए प्रत्यावधिक
दो हैं, वो ये अलग संज्ञा कर रहा है इसकी, ये अलग संज्ञा कर रहा, दोनों दोनों इसकी संज्ञा कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, इससे भी संज्ञा प्राप्त है, ये कोई अलग संज्ञा कर रहा है, ये भी इसकी संज्ञा कर सकता है, ये अलग संज्ञा कर रहा है, तो दोनों से प्राप्त है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसकी दोनों संज्ञा करें या कोई एक संज्ञा करें, ये प्रश्न हुआ। उसके लिए समाधान आया, उसका समाधान ये सूत्र दे रहा है, कहा कि नहीं, एक शब्द की आप दो दो संज्ञा नहीं कर सकते हो, एक ही संज्ञा कर सकते हो, समझ गए? यदि इसके अंतर्गत है तब, इसके अंतर्गत नहीं आते तो करो, कोई बात नहीं, दो दो भी करो, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले होंगे वो संज्ञा विधायक सूत्र, जो आप एक शब्द की किसी एक के द्वारा ही संज्ञा कर सकते, दोनों के द्वारा। आई बात समझ में? माने इसके और कडारा के अंतर्गत आने वाले दो संज्ञा विधायक सूत्र हैं, दोनों चाहते किसी एक को, ये भी कहता हम संज्ञा करेंगे, हम ये भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त है, तो हम दोनों से दोनों संज्ञा करें या दोनों में से किसी एक से एक संज्ञा करें। तो इसने कह दिया कि भाई दोनों तो आप एक से एक ही संज्ञा, एक की एक ही संज्ञा होगा, वो पुकारेंगे तो क्या भ्रम हो जाएगा, क्या कहें, ताकि किसी की एक ही संज्ञा करनी है। इसके अंतर्गत आने वाले सूत्रों के द्वारा किसी एक सूत्र के द्वारा ही आप एक ही संज्ञा कर सकते हो, उसके अंतर्गत आने वाले दो सूत्र के द्वारा एक शब्द की दो दो संज्ञा नहीं कर सकते हो। जैसे कि अंग संज्ञा प्राप्त रहता है, अंगा नहीं, अब यहाँ आओ, अंगा उसमें जाओ, है तुमने देख लिया क्या? अभी हमने ये वो बात देखा, तो इसके अंतर्गत यही देखो, तुम अभी जो पढ़े, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा प्राप्त है, एची भम से भसंज्ञा प्राप्त रहता, दोनों यकार आदि अजादि परे रहते पद संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? है, यकार आदि अजा माने यकार आदि अजादि जहाँ नहीं है, चलो वहाँ भसंज्ञा प्राप्त नहीं है, लेकिन जहाँ यकार आदि अजादि वो भी तो स्वादी है, स्वादी होने के नाते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा प्राप्त रहेगी कि नहीं? ये चीज हमसे जहां जहां पद संज्ञा प्राप्त है, वहां सारी जगह पद संज्ञा भी प्राप्त है, नहीं समझे? दोनों सूत्र प्राप्त है, उसको भी स्वादी